हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या फिर आप डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो मोस्ट ऑफ यू विल चूज म्यूचुअल फंड्स। रीजन बीइंग कि आपके पास इतना फाइनेंशियल एक्सपर्टीज नहीं है, इतना फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है कि आप डायरेक्टली इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सको, और साथ ही साथ आपके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि इक्विटीज में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मार्केट ट्रेंड्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक फंड मैनेजर, एक क्वालिफाइड फंड मैनेजर मैनेज करता है, और ये इंश्योर करता है कि आपके जो फंड्स हैं वो आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने ट्रिमेंडस ग्रोथ देखी है। जो SIPs हैं वो दिन ब दिन इंक्रीज होती जा रही हैं। दिन ब दिन लोग और ज्यादा SIPs करने लगे हैं, क्योंकि वो SIPs करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने में हमारे पास काफी सारे फंड्स आ जाते हैं, जैसे कि डेट फंड्स हो गया, इंडेक्स फंड्स हो गया, इक्विटी फंड्स हो गया। तो हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा फंड हमारे लिए बेहतर रहेगा, और ज्यादातर हमारे दिमाग में ये कंफ्यूजन दो फंड्स पैदा करते हैं, जिनका नाम है इंडेक्स फंड्स और इक्विटी फंड्स। हम बात करने वाले हैं कि कैसे इंडेक्स फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड से अलग होता है, और आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से आपके लिए कौन सा फंड सही रहेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP करने के बारे में सोच रहे हैं और आपके दिमाग में भी ये कंफ्यूजन है कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, इंडेक्स फंड या इक्विटी फंड, तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखिएगा। वीडियो के एंडिंग तक आपको पता चल जाएगा कि आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से कौन सा फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप एक भी वीडियो को मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करना चाहते हैं, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर डीमैट अकाउंट फ्री में ओपन करवा लीजिए, और रेफर एंड अर्न भी आप उससे कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इंडेक्स फंड्स की और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। उससे पहले मैं आपको जरा बता देती हूँ कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर इक्विटी फंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी फंड्स। उसके बाद हम जानेंगे कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इंडेक्स फंड के। और लास्टली हम ये डिसाइड करेंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा आपके इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से। तो चलिए जल्दी से वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इक्विटी फंड्स की। अब जब हम बात करते हैं इक्विटी फंड्स की, तो हमें नाम से पता चल रहा है कि ये इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इक्विटीज के अंदर भी काफी सारी कंपनीज होती हैं। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, मिड कैप कंपनीज होती हैं, स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। तो ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड है, ये तीनों कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे फंड होते हैं जो मिड कैप में इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे जो दोनों मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस तरीके के इन्वेस्टर हैं कि आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न्स चाहिए, तो आप इक्विटी फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो फंड मैनेजर होते हैं, उनके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। और यही रीजन है कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इंडेक्स फंड से बेहतर रिटर्न्स जनरेट करके देते हैं। लेकिन वहीं यहाँ पे रिस्क थोड़ा सा इंडेक्स फंड से ज्यादा होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड और लार्ज कैप फंड के अलावा भी दो फंड होते हैं, जिसमें से एक है फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरा है मल्टी कैप फंड। आपने इनके नाम जरूर सुने होंगे। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको थोड़ा सा रिस्क लेना पसंद है, लेकिन उन्हें बेहतर रिटर्न्स चाहिए, और वो डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो अलग अलग इक्विटीज के अंदर अपने पैसे को डालें, अलग अलग सेक्टर में डालें, अलग अलग इंडस्ट्री में डालें, तो फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उनके लिए एक बेहतरीन पिक हो सकता है। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि एडवांटेजेस
एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं इक्विटी फंड के। तो अगर एडवांटेजेस की बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपको लॉन्ग रन में हायर रिटर्न्स दे सकते हैं। जी हाँ, अगर हम कंपैरिजन करें इंडेक्स फंड से तो जो इक्विटी फंड्स होते हैं ये हाई रिटर्न्स देते हैं इन द लॉन्ग रन। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने ऑन एन एवरेज पिछले 3 साल में 15 से 22% तक का रिटर्न दिया है। दूसरा जो एडवांटेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विटी म्यूचुअल फंड अलग अलग इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि मिड साइज कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्मॉल साइज कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं और लार्ज कैप कंपनी यानी कि लार्ज साइज्ड कंपनी में, ब्लू चिप कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो एक डाइवर्सिफिकेशन फॉलो होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिसकी वजह से भी आपको बेटर रिटर्न्स मिल सकते हैं और ये भी एक एडवांटेज है इक्विटी फंड्स का। तीसरा एडवांटेज इक्विटी फंड्स का है एक्सपर्ट फंड मैनेजमेंट। जी हाँ, यहाँ पर एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है, यानी कि फंड मैनेजर्स एक्टिवली आपके फंड को मैनेज करते हैं, एक्टिवली बाइंग और सेलिंग होती है, जिसकी वजह से जो आपका पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का वो जरूर आपको बेटर रिटर्न्स प्रोवाइड कर सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर एडवांटेजेस ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए, अब हमने एडवांटेजेस की तो बात कर ली, अब डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर हाई कॉस्ट का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट होता है, तो इन फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये भी काफी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू इंडेक्स फंड। अब एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रिटर्न्स थोड़े से कम हो जाते हैं, खर्चा आपको यहाँ ज्यादा देना पड़ेगा। सेकंड जो मेजर डिसएडवांटेज होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का वो होता है मार्केट रिस्क। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है ये डायरेक्टली इक्विटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो यहाँ पे मार्केट रिस्क रहता है वो भी थोड़ा ज्यादा रहता है। यही रीजन है कि आपको रिटर्न्स भी थोड़े से ज्यादा मिलते हैं, बिकॉज हाई रिस्क देन हाई रिटर्न। तो अगर आप मार्केट रिस्क से एक्सपोज नहीं होना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको सिक्योर रिटर्न्स मिले, थोड़े कम मिले बट कंसिस्टेंट मिले, सिक्योर मिले, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड शायद आपके लिए नहीं है। उस केस में आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इंडेक्स फंड्स की। तो अगर बात करें इंडेक्स फंड की, तो जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है कि इंडेक्स फंड किसी एक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट करते हैं एक पूरे इंडेक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, निफ्टी मिड कैप 100 हो गया, इन सारे इंडाइसेस के अंदर ये इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। जैसे जैसे इंडाइसेस ग्रो करते हैं आपके ये जो फंड होते हैं ये भी ग्रो करते हैं। अगर किसी साल एक इंडेक्स ने बेटर रिटर्न्स दिए होते हैं तो जो आपका इंडेक्स फंड है वो भी आपको बेटर रिटर्न्स देता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि उन्हें इंडाइसेस को आउट परफॉर्म करना है, बल्कि उनका जो प्राइमरी मोटिव होता है वो ये होता है कि उनको रेप्लिकेट करना है परफॉर्मेंस को ऑफ द इंडाइसेस। यानी कि जैसे जैसे इंडेक्स परफॉर्म करते हैं वैसे वैसे इनको भी रिटर्न्स देने होते हैं, ना कि इन्हें आउट परफॉर्म करना होता है इंडेक्स को, और आपको इंडेक्स से भी बेटर रिटर्न्स देने होते हैं। अब क्योंकि ये एक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं तो यहाँ पे एक्टिव फंड मैनेजमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, और यही रीजन है कि इनका जो एक्सपेंस रेशियो है, इंडेक्स फंड्स का जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो कम रहता है। यहाँ पे आपको खर्चा कम करना पड़ता है। लेकिन वही एक बुरी चीज भी हो सकती है, क्योंकि अगर एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं होगा तो इसका मतलब है कि पूरी तरीके से जो फंड की परफॉर्मेंस है वो इंडेक्स पर ही डिपेंड करती है। मतलब अगर इंडेक्स नीचे गिर जाता है, अगर निफ्टी क्रैश कर जाता है, तो आपका जो फंड है वो भी क्रैश कर जाएगा और आपको बेटर रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स को पैसिव फंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक्टिव बाइंग और सेलिंग नहीं होती है। तो अगर एक इंडेक्स फंड की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये लो कॉस्ट है, यानी कि आपको कम कॉस्ट पर मिल जाएगा, एक्सपेंस रेशियो कम रहता है, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक इंडेक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं। अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 50 बेहतरीन कंपनियों में आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, विच इज ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड। और जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये जो फंड्स होते हैं ये लॉन्ग रन में आपको बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे एक इकोनॉमी ग्रो करती है वैसे वैसे इंडेक्स ग्रो करता है, और जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो करेगा वैसे ही आपका जो इंडेक्स फंड है वो भी अच्छे रिटर्न्स देगा, ग्रो करेगा। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडेक्स फंड की। तो जो सबसे बड़ा एडवांटेज है एक इंडेक्स फंड का, जैसे कि मैंने आपको बताया, लो कॉस्ट है यहाँ पे, क्योंकि इन फंड्स के अंदर एक्सपेंस रेशियो जो रहता है वो कम रहता है, बिकॉज दीज आर पैसिवली मैनेज्ड फंड्स। दूसरा जो एडवांटेज है वो है डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि एक इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो कि बहुत सारे सेक्टर्स से होती हैं,
हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज से होती हैं। अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो जो मेन डिसएडवांटेज है इस फंड का वो ये है कि यहाँ पे आपको रिटर्न्स थोड़े से कम मिल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न्स देते हैं इंडेक्स फंड से। अब इसका मेन रीजन ये है कि क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम रहता है, यहाँ पे टॉप कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करी जाती है जो इतने ज्यादा आउट परफॉर्मिंग रिटर्न्स आपको नहीं देंगी। वहीं अगर आप डायरेक्टली इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हर तरीके की कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्मॉल कैप में भी कर रहे हैं, आप मिड कैप में भी कर रहे हैं, तो वहां पे बेटर रिटर्न्स मिलते हैं इन कंपैरिजन टू इंडेक्स फंड। दूसरा जो डिसएडवांटेज है इंडेक्स फंड का ये है नैरो फोकस ऑफ द फंड। अब यहाँ पे फोकस बहुत ज्यादा नैरो रहता है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी मोटिव है वो सिर्फ एक इंडेक्स के परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करना है, आपको कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पे आपको कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, इसीलिए इन्हें एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता है। और यही रीजन है कि क्योंकि इनका जो फोकस है वो थोड़ा नैरो रहता है, इनके रिटर्न्स भी थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन अगर आप एक बिगनर हैं और आप ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां कम रिस्क हो, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इंडेक्स फंड्स, क्योंकि यहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिटर्न्स आपको एफडी से बेटर तो मिल ही जाएंगे, एटलीस्ट दे विल बीट द इन्फ्लेशन। तो चलिए अब हम वीडियो के लास्ट सेगमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर आपके लिए कौन सा फंड बेहतर रहेगा और आप ये किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। तो जब भी आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है, सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट गोल को डिसाइड करने बिना आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरी चीज, आप हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फंड को चेक करो। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप देखो कि किस फंड की किस तरीके की परफॉर्मेंस पास्ट में रही है, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में ये फंड किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको देगा। इसके अलावा जब भी आप अपने लिए एक फंड चूज कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि किस तरीके की इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स को वो फंड यूज करता है, इस्तेमाल करता है, क्योंकि अगर ऐसी टेक्निक इस्तेमाल होगी जिससे डाइवर्सिफिकेशन को अगर इंक्रीज किया जा सकता है तो उस केस में जो आपके रिटर्न्स होते हैं वो बेटर हो सकते हैं। लास्टली आपको ये जरूर देखना चाहिए कि वो फंड की कॉस्ट क्या है। जी हाँ, उस फंड से रिलेटेड कॉस्ट, उस फंड से रिलेटेड क्या फीस है, ये सारी चीजें किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको देखनी चाहिए और उस बेसिस पर आपको डिसाइड करना चाहिए कि आप कौन सा फंड अपने लिए चूज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडेक्स फंड्स होते हैं, क्योंकि ये पैसिव फंड्स होते हैं, इनमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम रहता है। वहीं अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे, दे आर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स, the expense ratio will be higher. So always look for the cost and fees of the fund before investing. अब अगर बात करें कि कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा, तो ये डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे, आपके रिस्क टॉलरेंस पे, आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन्स पे और मार्केट कंडीशंस पे। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड एंड इक्विटी फंड। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप कौन से फंड में एसआईपी करते हैं, और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।